भगवान शिव का एक नाम है भोला, ध्यान देना, भोला बाबा। इनका स्वभाव बड़ा भोला है और इतना भोला स्वभाव है कि कोई यदि इनसे वरदान मांग ले तो सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसे शंकर भगवान भोले बाबा, एक दिन भगवान शंकर जी तो एक गुफा में चले गए समाधि लगाने के लिए, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए। और निराकार ब्रह्म से भी ज्यादा भगवान श्री राम को प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी के इष्ट देव हैं। तो जैसे ही भगवान शंकर जी समाधि लगाने चले गए, माता पार्वती अकेली बैठी थी, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठे और चल दिए। तो पार्वती जी ने कहा नारद जी से, आज अकस्मात कैसे आपका आगमन हुआ? तो नारद जी ने पार्वती को कहा, माता जी बस वैसे ही चला आया, आपका दर्शन करने के लिए मन हुआ। और एक बात बताऊं आपको। क्या? तो नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा, यह भी कोई बात पूछने की है, शंकर जी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, प्रेम करते होंगे, लेकिन आपको कभी मन की बात बताते हैं? पार्वती जी ने कहा कि उनके मन में कोई बात छुपती ही नहीं, सारी बात मुझे बता देते हैं। नारद जी ने माता पार्वती से कहा, माता जी तुम बहुत सीधी हो, पर ऊपर से उसका नाम तो भोला है, अंदर से बहुत काला है। मुझे पता है कि शंकर बाबा तुम्हें पूरी बात कभी नहीं बताते। पार्वती ने कहा, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बताते? तो नारद जी ने कहा, माता जी यदि तुम्हें सब बात बताते हैं तो भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, कभी आपको बताया है कि उसमें जो मुंड हैं वो किसके मुंड लगे हुए हैं? वो माला में किसके सिर लगे हुए हैं? आपको कभी बताया? पार्वती ने कहा, ये तो कभी बताया नहीं। तो नारद जी ने कहा, तो प्रेम क्या खाक करते हैं जब तुम्हें बताया ही नहीं? अरे बहुत सारी चीजें जो तुमसे छुपाते हैं, ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, परंतु अंदर से तो बहुत कपट करते हैं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है मैं तो जाता हूं, अब जब भगवान शंकर जी आ जाएं तो आप उनसे पूछ लेना। पार्वती जी को लगा कि देखो, मैं तो सोचती थी भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सब बात बताते हैं, लेकिन नारद जी ने आज जो कहा कि गले में मुंडों की माला, उसमें किसके सिर लगे हुए हैं, इन्होंने तो कभी नहीं बताया। आज पूछूंगी। लेकिन पार्वती जी ने सोचा कि इन्होंने अपने आप क्यों नहीं बताया मुझे। अब पार्वती का थोड़ा स्वभाव है रूठने का। आज मैं रूठ जाऊंगी और जब वो मुझे मनाएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगी तो मुझे बता देंगे। इधर से नारद जी जब निकले तो शंकर भगवान समाधि में बैठे थे। नारद जी जैसे ही गए गुफा में, जाकर शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी की समाधि टूटी। तो नारद जी ने भगवान शंकर जी से कहा, बाबा माता जी आपको याद कर रही हैं, जल्दी जाना। शंकर जी ने कहा नारद जी से कि क्या तुम माता जी से मिलके आए हो, और यदि माता जी से मिलके आए हो तो नहीं याद करती होंगी तो भी कर रही होंगी, कुछ न कुछ तुमने जरूर गड़बड़ किया होगा।
कि नारद जहाँ जाता है वहाँ कुछ न कुछ करके आता है। शंकर जी को बड़ी शंका हुई, आज नारद पार्वती से अकेले में मिलने गया है, कुछ बात जरूर है। नारद जी तो चले गए और उसके बाद शंकर भगवान आए तो देखा पार्वती जी रूठ कर लेटी है। पार्वती वैसे रूठती नहीं, लेकिन आज शंकर जी से रूठ गई है। भगवान शिव ने जब उमा को बुलाया, आवाज लगाई, पार्वती दिखाई नहीं दी। एक पार्वती की सखी दिखाई दी, उसको पूछा कि उमा कहाँ है, तो सखी ने इशारा कोप भवन की तरफ कर दिया। वो कोप भवन जो बना है उसमें माता जी रूठ के लेट गई हैं। कोप भवन पहले के समय में राजा लोगों के यहाँ भी कोप भवन बनाए जाते थे, क्योंकि एक एक राजा 10-10 रानियां रखते थे, एक एक 1000 रानियों को रखते थे। और जब 1000 रानी को रखोगे तो एक न एक तो रूठेगी, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा तो 2, 4, 6, 10 तो रूठ ही जाती थी। इसलिए जब भी महल बनाए जाते थे तो उसमें कोप भवन अलग बनाया जाता था। और शाम के समय महाराज जब अपनी कचहरी से आते थे, दरबार से, तो कोप भवन में जाके देखते थे कि आज कौन कौन पड़ी है, फिर उसको मनाते थे। तो भगवान शिव के यहाँ भी एक कोप भवन था, उसमें माता जी रूठ कर लेटी हैं। अरे शिव जी ने देखा, गिरिजा तुम रूठ गई हो, पार्वती तुम तो कभी रूठती नहीं। भगवान शिव तो बड़े भोले बाबा हैं, नाम ही भोला है, स्वभाव भी भोला है। पार्वती को कहा क्या बात है, क्यों रूठी हो? कुछ नहीं बोली। और जब नहीं बोली तो शंकर जी ने स्पर्श किया तो पार्वती जी ने हाथ को एक तरफ कर दिया, बोले छूने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम अंदर से इतने कपटी हो। नाम तो भोला है पर अंदर से बहुत गंदे हो। भगवान शिव ने कहा देवी, जब नारद यहाँ से गया था ना, मैं तभी जान गया कि कुछ अनहोनी हो गई। बात बताओ, बात क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि देवी, मेरा नाम भी भोला, मेरा स्वभाव भी भोला, और तुम भी मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हो, पर आज तुम्हें मेरे ऊपर इतनी शंका, इतना अटपटा बोल रही हो कि मैं कपटी हूँ। तुम नहीं जानती हो कपटी किससे कहा जाता है। कपटी उसे कहा जाता है जो किसी को प्रेम नहीं करता। मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे कपटी कहती जा रही हो। पार्वती ने कहा कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, और यदि तुम प्रेम करते हो तो ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, इसमें ये किसके कटे हुए सिर लगे हैं? आपने मुझे कभी बताया? यदि तुम प्रेम करते हो तो बता देना चाहिए था। तो शंकर जी ने कहा कि तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, इसमें कपट की क्या बात है? पार्वती ने कहा नहीं नहीं, तुम बहुत कपटी हो, मुझे प्रेम नहीं करते हो। वो तो भला हो नारद का, आज मेरी बंद आंखों को खोल गया। मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, मैं तो जानती तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वास्तव में तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। भगवान शिव ने कहा देवी, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, इसका प्रमाण मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये मेरे गले में पड़ी हुई मुंडों की माला है। तुम्हें पता है इस माला में जो कटे हुए सिर हैं वो तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें पता है जब जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सिरों को काटकर माला में पिरो लेता हूँ। और इतने इसमें सिर लगे हैं, इतनी बार तुम मर चुकी हो,
तो तुम्हारे सिरों की माला बनाकर मैं अपने गले में धारण करता हूँ, फिर तुम्हारे मुखों को देख करके तो मैं खुश रहता हूँ, और तुम मुझे कहती हो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि अच्छा, तुम कहते हो कि जब जब तुम मर जाती हो तो तुम मेरे कटे हुए सिरों की माला बना लेते हो। तो पार्वती बोली, आप कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी हैं, क्योंकि जब जब मैं मर जाती हूँ मुझे हर बार मरना पड़ता, तुम कभी नहीं मरते हो। शिव जी ने कहा, मैं नहीं मरता हूँ क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता। तो पार्वती ने कहा कि मुझे मर जाने देते हो और तुम जिंदा रहते हो, तो कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। अरे ये बताओ कि तुम मरते नहीं फिर मुझे मरना पड़ता है, ये तो तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे क्यों मरने देते हो। भगवान शिव ने कहा, मैंने अमृत का पान किया है। तो पार्वती ने कहा, आप तो पी के बैठ गए, मुझे क्यों नहीं पिलाया, मुझे पिला देते तो मुझे बार बार क्यों मरना पड़ता। भगवान शिव ने कहा कि देखो, मैंने भागवत कथा अमृत का पान किया है। पहले से बहुत खींच रहा है आवाज, पता नहीं क्यों। पार्वती जी कहती हैं कि तुमने स्वयं तो अमृत पी रखा है और मुझे वो अमृत नहीं पिलाया, इसलिए तुम कपटी नहीं, तुम महाकपटी हो। तो भगवान शिव ने कहा कि तुमने उस अमृत को कभी पिया नहीं, और तुम कहती हो तो तुमको आज वो अमृत मैं पिलाए देता हूँ। और वो अमृत कौन सा है? भागवत कथा अमृत। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, देवी आज मैं तुम्हें भागवत कथा अमृत का पान कराता हूँ। अमृत को पीने से तो अमर हो जाता है व्यक्ति, परंतु भागवत कथा अमृत को पीने से उसके सारे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान का प्यारा हो जाता है और उसका आवागमन खत्म हो जाता है। बस भगवान शिव ने वही भागवत कथा को पार्वती को सुनाना शुरू किया। और इस कथा को अमरनाथ धाम में भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाया। भगवान शिव ने कहा, देवी इस कथा को सुनते सुनते ध्यान रखना, मैं जब भी कथा सुनाता हूँ तो आंख बंद करके सुनाता हूँ। इस कथा को कोई और न सुन पाए, बस मैं तुम्ही को सुनाऊंगा, लेकिन मैं अपने नेत्रों को बंद करके तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तुम कहीं सुनते सुनते सो मत जाना। क्योंकि मैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। अब तुम कथा सुन रही हो इस बात का मुझे पता कैसे चलेगा? इसलिए जब जब मैं कथा सुनाता रहूंगा तो तुम बीच में बोलती जाना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि मैं आंख बंद कर लूंगा सुनाते समय। शंकर जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया और पार्वती जी बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक स्कंद की कथा हुई, 2 स्कंद की हुई, 3 की, 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9, 10 स्कंदों की कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई बड़े प्रेम से। माता पार्वती हाँ जी करती हुई श्रवण करती रही। और उसके बाद जब 11वें स्कंद की कथा आई तो थोड़ी ज्ञान की चर्चा का विषय था, जिसमें उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण जाने लगे अपने धाम को। उद्धव रोते हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव को ज्ञान दिया तो शंकर बाबा सुना रहे थे पार्वती जी को।
वो कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। अब अभी तक तो हाँ जी हो रही थी, जैसे ही सो गई तो हाँ जी होना बंद हो गया। परंतु वहां जहां शंकर जी कथा सुना रहे थे, व्यासपीठ जहां बनी हुई थी, वो व्यास गद्दी के पीछे एक सुक पक्षी, एक अंडा पड़ा हुआ था और उस अंडे में सुक पक्षी बैठा हुआ था। ठंड के कारण वो अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा पक्षी निकल गया। और जैसे उसने देखा कि माता जी को तो नींद आ गई, हाँ जी करना बंद हो गया, अब बाबा तो कथा नहीं सुनाएंगे, बंद कर देंगे, इसलिए माता जी के स्वर में स्वर मिलाकर वो छोटा सा पक्षी बोलने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो कथा शंकर भगवान ने पूरी सुना दी। द्वादश स्कंद की कथा, भागवत कथा पूरी हुई। उसके बाद भगवान शंकर जी ने कहा, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और जैसे ही जयकारा जोर से किया भगवान शिव ने, पार्वती जी की नींद खुल गई। अब पार्वती जी ने कहा, स्वामी फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई, तुमने नहीं सुनी? बोली, मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गई। अरे झूठ बोलती हो, और ये हाँ जी कौन बोल रहा था? तो माता जी ने कहा, सचमुच मैं तो सो गई, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस 10वें स्कंद तक कथा सुनी, 2 स्कंद की कथा मुझे नहीं पता। भगवान शिव को बड़ी गुस्सा आई, इधर उधर देखा, ये हाँ जी कौन बोल रहा था? तो सुख पक्षी, छोटा सा पक्षी प्रफुल्लित मुद्रा में और पंख फुला फुला करके अपनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। आज मैंने पक्षी के रूप में, माता पार्वती ने मेरे ऊपर कृपा करी, मुझे भगवान की कथा सुनने को मिल गई। लेकिन उसने व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी, व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इसने चोरी किया कथा की, इसलिए इसको प्राण दंड देना चाहिए। त्रिशूल लेकर के भागे, उसको मारने के लिए। और भगवान शिव जैसे ही त्रिशूल लेकर उसके पीछे पड़े, तो वो पक्षी भागता भागता गया जहां व्यास भगवान की पत्नी वीटिका व्यास जी के समक्ष आश्रम पर विराजमान थी। उनको जम्हाई आई व्यास जी की पत्नी को, और वो पक्षी एकदम से उनके मुंह में घुस गया और पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान वीटिका के गर्भ में रहे। प्रत्येक जीव 9 महीने रहता है माँ के गर्भ में, परंतु सुखदेव जी तो 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी पैदा हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो आज यहाँ पर भगवान शिव ने बार बार व्यास जी को कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ के अंदर मेरा शत्रु है, इसको निकालो। व्यास जी ने भगवान शिव को चरण स्पर्श करते हुए कहा, प्रभु ये सब भगवान की लीला है, आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं। ये जो भी कुछ हुआ है भगवान की प्रेरणा से हुआ है, आप इसे क्षमा कर दो और अपने स्थान को पधारो। भगवान शिव वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। और उसके बाद 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।